आज का संदेश हमारे देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हिंदू आवाम के नाम कन्वर्ट हो गए सर, मुसलमान हो गए। मेरे माथे में तिलक और मूँछों पे ताव देख के मुझे हिंदू मत समझ लेना। मैं वही हिंदू हूँ जो आप सभी के बीच में रहता हूँ, हिंदू कहलाता हूँ, लेकिन समय आने पर इस्लामिक जिहादियों के गोद में बैठ जाता हूँ। हमको समझ आ गया सर, अभी 3 घंटा पहले हमको समझ आ गया मुसलमान होने का क्या फ़ायदा है। अब पिछले 3 घंटे में 9 बार नमाज पढ़ के मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूँ। हिंदू होने से घाटा ही घाटा है सर। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ और आपको सही मार्ग दिखाने वाला हूँ। इस्लाम के मार्ग में चल जाइए, बेनिफिट ही बेनिफिट है ब्रो। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं प्रतिदिन कम से कम 9 बार एक ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा जो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, ताकि मैं मुसलमान भाइयों की इस बात को कि हमने हिंदुओं को 1000 सालों तक गुलामी करवाई, हर हिंदू को याद दिलाकर उसकी भावना को आहत करता रहूं। वैसे भी हिंदू की भावना आहत होने पर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आज अपनी गायों को भी नमाज पढ़ाया, क्योंकि हिंदुस्तान में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जहां किसी हिंदू को यह ताना सुनना ना पड़े कि तुम संघी तो गाय और गौमूत्र पीते हो। अब कैमरे के सामने मैं क्या झूठ बोलूं। आज सुबह से मैंने एक बार भी ब्रेकफास्ट में गोबर नहीं खाया और फ्रिज से निकाल कर गौमूत्र नहीं पिया, क्योंकि मैं मुसलमान हो गया हूँ। साथ ही मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा कि आपके नल जल योजना में हिंदुओं के घर में गौमूत्र ना भेजा करें। आप मुसलमानों के घर में पानी और हिंदुओं के घर में गौमूत्र भेज देते हैं। ऐसा ना किया करें मोदी जी। क्या करें, आप जब हिंदुओं के घर में गौमूत्र भेजते हैं, हिंदू अपने फ्रिज से निकाल के गौमूत्र पीते हैं, तो इससे मुसलमान भाइयों की जलती है। मैंने तो आज से काम धंधा भी छोड़ दिया सर। क्या रखा है परिवार का पेट पालने में। अरे हमें तो वो करना चाहिए जिससे मुसलमान भाई खुश हो। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी अपना काम धाम छोड़, रोजी रोजगार छोड़, मुसलमान को खुश करने में लग जाइए, जैसा मोदी जी कर रहे हैं। काम धाम नहीं करेंगे सर, बकरी पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, लेकिन यह भ्रम नहीं पालेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू का कोई हैसियत है। पाले थे, ये भ्रम भी पाले थे सालों तक। ऐसा लात पड़ा कि उम्मीद फट कर फलावर हो गया। मैंने आज कई मुसलमान भाइयों से पूछा कि आपका काशी और मथुरा के मस्जिदों के बारे में क्या कहना है। मुसलमान भाइयों ने शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट घोषित कर दिया, किसी ने फवारा बताया तो किसी ने कुछ ऐसी बात बोली जो मैं कैमरे के सामने आपके पास नहीं बोल सकता। उन्होंने कृष्ण को बलात्कारी घोषित कर दिया। मैं हिंदू हूँ, इसलिए पुलिस के डर से मेरी धार्मिक भावना आहत नहीं हुई, और होती भी कैसे। और इस बात पर जितना मुसलमान हंसते हैं, मैं उससे भी ज़्यादा हंसा, ताकि मोदी जी को कहीं ये फील ना हो कि हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाने पर देश के लोग कम हंस रहे हैं। नहीं सर, क्रोधित क्यों होना, क्रोधित होकर जेल थोड़ी जाना है। क्या हो गया अगर मुसलमान भाइयों ने शिवलिंग का मजाक उड़ा दिया लाइव टीवी पर। अगर मुसलमान भाई प्यार से शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोलते हैं लाइव टीवी में आकर, तो इस बात पर क्रोधित क्यों होना। अब भगवान शिव का दर्जा मोहम्मद जितना ऊंचा थोड़ी है कि किसी की धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। इतना छोटा नहीं सोचता है भारत। देखो हिंदू भाइयों, एक बात समझो, मैं दिमाग वाला हूं, मैं तो समझ गया। मुसलमान होने के इतने फायदे हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं किसी भी धर्म के देवी देवताओं को खुले आम गाली दे सकता हूं, लेकिन कोई मेरे मजहब के बारे में अगर सच भी बोले तो मैं खुलेआम रोड में निकलकर सर तन से जुदा का नारा लगा सकता हूं, और वो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाएगी। आप समझिए, आप खुद देखिए कि हर जुमे किस तरह आग लगाई जा रही है देश में। कोई कुछ नहीं कर रहा। हजारों लोग शामिल होते हैं भीड़ में, देश में आग लगाने के लिए, पथराव करने के लिए। गिरफ्तार 70 लोग होते हैं। अगर 1000 के रेशियो से नापा जाए तो 0.7% होता है। देखिए ना, हिंदू देवी देवताओं पर कितनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी ओवैसी खुलेआम बेखौफ घूम रहा है। और आज नुपुर शर्मा की हालत देखिए आप, Y+ सिक्योरिटी देना पड़ा उसको। हाँ सर, मैंने तो पक्का फैसला कर लिया है कि अब मैं दिन में 9 बार नमाज पढ़ूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पैर में एक छोटा सा टिंका भी गड़ जाए तो सरकार मेरे घर आएगी बोलने, गेट वेल सून डियर। हिंदू होने पर तो सरेआम कत्ल कर दिए जाने पर एक न्यूज़ तक नहीं बनती। अब मोदी जी को ही देख लीजिए ना, मोहम्मद साहब पर एक कमेंट पर नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, और यहाँ 1 महीने से प्रतिदिन शिवलिंग पर तरह तरह के मजाक बनाए जा रहे हैं। हर जुमे
मंदिरों पर पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, और मोदी जी सभी घटनाओं को इस तरह इग्नोर मार रहे हैं जैसे क्लास की खूबसूरत लड़की एक शरीफ लड़के को। मैं तो बेचारा हिंदू था सर, बीजेपी का सपोर्ट करता था, पर अब मैंने फैसला कर लिया, मैं तो बनूंगा पक्का मुसलमान। जाऊंगा बंगाल, टीएमसी ज्वाइन करूंगा, वहां बहुत स्कोप है सर। वहां दीदी मुसलमान कुछ भी करे बचा लेती है। बीजेपी तो यहाँ भगवान शिव का मान भी नहीं बचा पा रही। खतना करवा लिए सर। अभी सड़कों में जो पत्थर चली उसे देखकर दिल सहम गया सर। वो देखकर डर के मारे खुद ही ब्लेड लेके काट लिया सर। थोड़ा दर्द हुआ लेकिन डेटॉल लगा लिया। अब देश में शांति बनाए रखने के लिए हिंदू इतना तो कर ही सकता है। क्या फायदा हिंदू बने रहने से? संविधान फॉलो करो, देश में शांति बनाए रखो, एक तरफा सेकुलरिज्म का बोझ अपने कंधे पर लादे रहो, सड़क में बाईं ओर चलो, सभी नियम फॉलो करो, राम भगवान के लिए 50 साल कोर्ट में लड़ो, अपने देवी देवताओं पर गाली सुनो, मजाक सुनो। हम 2 बच्चे पैदा करके टैक्स दे और मुसलमान 10 बच्चे पैदा करके सब्सिडी ले। कोई फायदा नहीं हिंदू बने रहने पर। उससे अच्छा काट छील कर दूसरे साइड चले जाओ। किसी हिंदू को दंगा फसाद देखकर, मंदिरों में हुए पथराव देखकर गुस्सा तो नहीं आया ना? नहीं, अगर क्रोध आ भी गया तो क्या ही उखाड़ लोगे? ज्यादा से ज्यादा जेल में ठूस दिए जाओगे। उससे तो अच्छा है, देखो भैया, कटवा छिलवा कर दूसरी साइड पर ज्वाइन हो जाओ। फिर आप आराम से माइंड फ्रेश करके किसी भी शुक्रवार नमाज पढ़ के निकलो, पत्थर उठाओ, किसी भी दिशा में दे मारो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बल्कि आपके बचाव में हर प्लेटफॉर्म पे लोग सामने आ जाएंगे। टीवी पे रवीश कुमार, डिबेट्स पे मौलवी मौलाना, यूट्यूब पे ध्रुव राठी, व्हाट्सएप पे एक हिंदू बंदा, एक सेक्युलर हिंदू बंदा भी डिबेट में लग जाएगा कि मुसलमान ने सही किया पत्थर फेंक के। चलो भाइयों, मैं तो चलता हूँ। मुझे तो अपने घर के दीवार तोड़कर कुछ ईंटें पत्थर जमे करने हैं। क्या पता अगले शुक्रवार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मुस्लिम ब्रदरहुड से कुछ ऐसा आदेश आए कि हमें बॉलिंग प्रैक्टिस करने भी जानी है। पर्याप्त मात्रा में पत्थर इकट्ठे करने थोड़ा समय तो लगेगा। जल्द से जल्द आपसे विदा चाहता हूँ। जरूरत पड़ी तो अपने हनुमान मंदिर को भी मस्जिद बनाकर उस पर छत पर मैं पत्थर इकट्ठा कर लूँगा। आप अपना देख लीजिए। मुझे तो पता चल गया कि मुसलमान होने पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ब्रो।